हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, अभी चल रहा है सितंबर 2022 और इस टाइम को अगर हम लोन लेने के लिए जाएंगे तो बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन है और सबसे पॉपुलर 3 ऑप्शन है। एक है बैंक, 2 है एनबीएफसी और थर्ड है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर भाई भर भर के ऐप पड़ा है, लेकिन हर एक एप्लीकेशन जेन्युइन नहीं होता है। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो पर मैं मेरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं और मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर आप सबको मैं ये समझने का कोशिश करूंगा कौन सा जगह से लोन लेना बेहतर रहेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ साथ नॉलेजेबल होने वाला है। जो लोग भाई लोन के लिए पागल है कि भसुरा लोन दे दो भैया, लोन दे दो, वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। सो हाय एवरीवन, आप सबको फिर से और एक नया वीडियो पर स्वागत है। मेरा नाम है तरुण राज और हमेशा हूँ आप सभी के साथ। दोस्तों, लोन लेने के लिए पॉपुलर बैंक। बैंक पर कुछ इस प्रकार का केसेस होता है कि बैंक वाला तो ऐसे हर किसी को लोन नहीं देता है और आज हम डायरेक्टली कवर कर रहे हैं पर्सनल लोन को, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बैंक पर ही जाना है। आपके पास वैलिड इनकम प्रूफ हो या फिर ना हो, अगर आप अलग किसी से कमा लेते हो, अपना बैंकिंग अच्छा है, जैसे भी हो, आपको सबसे पहले बैंक पर ही जाना है। मैनेजर को बताना है अपना स्थिति कि भैया ये स्थिति है, मुझे इस प्रकार का लोन चाहिए। अगर मिल सकता है तो भाई मिलवा दीजिए, डायरेक्टली आप बात कीजिएगा। क्योंकि मैं सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप लोग सबसे पहले बैंक पर ही जाइए, सीधा ब्रांच विजिट कीजिए, बात कीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो भाई आप अलग ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर केस पर देखा जाता है बैंक हर किसी को लोन नहीं देता है। अगर आप जॉब करते हो, उस स्थिति में पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो भैया अपना जो मंथली इनकम है कम से कम 25,000 के उस पर तो होना ही चाहिए और कम से कम 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस। नहीं तो भाई बैंक आपको कह देगा ससुरा बाद में आइए, हम आपको लोन नहीं दे सकते। और अगर आप बिजनेस करते हो तो भाई सालाना इनकम जैसे भी हो 5 लाख होना चाहिए, साथ में बिजनेस से जुड़े हर एक इनकम ठीक ठाक होना चाहिए। तब बैंक आपको बोलेंगे ससुरा आइयो, हम आपको लोन देंगे, नहीं तो भागा ही देंगे बैंक से। ऐसे भी अलग अलग रास्ता होता है मिल जाना, लेकिन आप बात करके एक बार जरूर देखिएगा। अगर नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन रहता है एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मार्केट पर ऐसे बहुत सारा है, टाटा कैपिटल है, मुथूट फाइनेंस है, टीवीएस क्रेडिट है, इस प्रकार का एनबीएफसी होता है। किसी भी एक एनबीएफसी ऑफिस पर आप विजिट कर लीजिए, अपना स्थिति बताइए, पूरा का पूरा चीज़ सच सच बताएंगे। अपना जो मंथली इनकम है वो बताइए, किस प्रकार से कमाते हैं वो बताइए। अगर लोन मिलना है तो मिल जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो भाई अलग सा ऑप्शन है, क्योंकि और एक भी ऑप्शन है जो कि है ऐप्स। लेकिन एनबीएफसी ऑफिस पर क्या होता है, इस जगह पर भी ससुरा वही झंझट है कि भाई अपना मंथली इनकम दिखाओ। अगर आप जॉब करते हो तो कम से कम 20,000 सैलरी दिखाओ, क्योंकि 20,000 सैलरी नहीं होगा तो भैया हम आपको लोन नहीं दे सकते। एनबीएफसी सीधा इस प्रकार का कह देते हैं। ये बात भी सही है कि लोन उसको ही देना मेरे हिसाब से ठीक है जिनका उसका जो ईएमआई होता है ये भरने का पावर है। ऐसे तो लोन किसी को देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकम नहीं है तो भाई कमाता नहीं है तो ईएमआई कहाँ से भरेगा ना। एनबीएफसी पर भी इस प्रकार की चीज़ें होता है। उस जगह पर ही अपना जॉब एक्सपीरियंस देखा जाता है कि ससुर आप कितना दिन से जॉब कर रहे हो, अपना सैलरी कितना है। उसके बाद अगर एनबीएफसी को लगता है कि आपको लोन देना चाहिए तब जाकर आपको लोन मिलता है, नहीं तो भाई ये भी कहते हैं ससुर आप बाद में आइए, हम आपको लोन नहीं दे सकते। और गाइस, अभी मेरे हिसाब से लास्ट और एक ऑप्शन है। आप बैंक पर भी गए हो, लोन नहीं मिला है, एनबीएफसी पर भी विजिट कर चुके हो, लोन नहीं मिला है, अभी ट्राई कीजिए एंड्रॉयड ऐप। बहुत सारा ऐप है भाई, भर भर के ऐप है। कुछ ऐसा भी ऐप है जो कि अपना थोबड़ा देख के ही लोन दे देते हैं। मतलब आप आधार डॉक्यूमेंट, पैन डॉक्यूमेंट और अपना सेल्फी अपलोड कीजिए, आपको लोन दे देगा। किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ का जरूरत नहीं है और आरबीआई से रजिस्टर भी होता है। हाँ, शुरुआती तौर पर लोन बहुत ही कम मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास इनकम प्रूफ नहीं है उनको कौन लोन देगा? बैंक तो देगा नहीं, एनबीएफसी तो भागा ही देगा। तो ऐप वाला होता है, ये ऐप वाला देगा। और ये जो एप्लीकेशन भी है ना, ये भी मतलब एनबीएफसी या फिर बैंक के साथ ही टाइप रहता है। डायरेक्ट ऐप लोन नहीं देता है। वो देखेंगे कोई ना कोई बैंक के साथ या फिर कोई ना कोई एनबीएफसी के साथ टाइप करके रखे, उसके माध्यम से लोन दिया जाता है। सो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई आपको ऐप से ही लोन लेना है तो सबसे पहले ये चेक कीजिए वो पार्टिकुलर ऐप आरबीआई के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर नहीं है। अगर आरबीआई के साथ किसी भी प्रकार से कनेक्टेड नहीं है तो भाई उस ऐप को भूल ही जाइए, मतलब डिवाइस पर इंस्टॉल ही मत कीजिए, नहीं तो फ्यूचर में काफ़ी बड़ा दिक्कत हो जाएगा।
और आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है या फिर नहीं ये भी जानना बहुत ही सिंपल है। आधा घंटे के अंदर अंदर आप सबको पता चल जाएगा, उसके बाद अप्लाई करेंगे या फिर नहीं सोच के देखिएगा। सो ऐसा बहुत ऐप है जो एप्लीकेशन अपना थोड़ा देख के ही लोन दे देते हैं। ऐसा भी एप्लीकेशन है जो कहते हैं कि ससुर आपके पास अगर इनकम प्रूफ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए, हम आपको उस हिसाब से लोन दे देंगे। ऐसा भी एप्लीकेशन है। और ऐसे बहुत बड़ा बड़ा एप्लीकेशन है जो कहते हैं ससुरा आइयो, अगर आप जॉब करते हो उस स्थिति में भी हम आपको लोन देंगे, लेकिन अपना पे स्लिप को अपलोड कीजिएगा। सो अपना केस किस प्रकार का है, अगर आप जॉब करते हो, अपना सैलरी 25,000 से ऊपर है और 1 साल का ऊपर जॉब एक्सपीरियंस है तो भाई सीधा बैंक जाइए। और अगर अपना सैलरी 20,000 से ऊपर है, 1 साल का ऊपर जॉब एक्सपीरियंस है तो भाई आप NBFC जाइए। और ससुर अगर अपना इनकम मुझसे भी कम है या फिर मान के चलिए इनकम है ही नहीं तो भाई आपको ऐप का चक्कर ही करना पड़ेगा पर्सनल लोन लेने के लिए। अलग अलग लोन होता है, जैसे कि गोल्ड लोन होता है, प्रॉपर्टी वगैरह लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, इसका बात अलग है ससुर, इसको हम कवर नहीं करेंगे। लेकिन पर्सनल लोन के केस पर अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है या फिर इनकम है तो बहुत ही कम है, मतलब 10,000 से नीचे है, तो भाई आपको ऐप का चक्कर ही करना पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हो आपके पास किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ नहीं है बट लोन लेना, सो ब्रांच एप्लीकेशन आप सबके लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन हो सकता है। इसको आप ट्राई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इनकम कर लेते हो लेकिन वो इनकम वैलिड माना नहीं जाता है, लेकिन अपना स्टेटमेंट पर आता है, मतलब बैंक का जो स्टेटमेंट होता है उस जगह पर अपना इनकम आ जाता है, तो उस केस पर आप ट्रू बैलेंस ऐप का सहारा ले सकते हो। ट्रू बैलेंस ऐप जो कि है बैंकिंग का स्टेटमेंट देख के उस बेसिस पर ही लोन दे देते हैं। और गाइस अगर अपना इनकम इससे भी थोड़ा ज़्यादा है सो वन कोड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इस जगह पर बहुत सारा ऐप है, उस एप्लीकेशन पर अलग अलग ऐप मिल जाएगा। मतलब वन कोड जो ऐप है ना, ये ससुर एप्लीकेशन के अंदर और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है। सो उस ऐप पर आप जाके देखिए, अपना जो क्वालिटी है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक कीजिए, उस हिसाब से अप्लाई कीजिएगा। आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। कौन सा स्थिति पर कहाँ से लोन लेना चाहिए ये भी क्लियर हो चुका है। आगे कुछ भी डाउट या फिर कुछ जानकारी है तो भाई आप लोग मुझे पूछना बिल्कुल ना भूले। सो गाइस बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस प्रकार का नया शानदार और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।